नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। आयुष्मान कार्ड में प्रतिपूर्ति दर बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सूरत सहित पूरे गुजरात की निजी अस्पतालों में 1 से 7 अप्रैल के बीच आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत हृदय रोग यानी कार्डियोलॉजी सेवाओं को बंद रखने की घोषणा गुजरात इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फोरम ने की है। इस फैसले से दक्षिण गुजरात के कई मरीजों को हृदय रोग का इलाज और ऑपरेशन प्रभावित हो गए हैं। गुजरात इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फोरम के डॉक्टरों ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है, लेकिन वर्तमान में हृदय रोगों की चिकित्सा के लिए मिलने वाली प्रतिपूर्ति दरें मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं है। पिछले 1 दशक में इलाज का खर्च लगातार बढ़ा है, लेकिन पैकेज दरों में समुचित वृद्धि नहीं हुई है, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज में बाधा आ रही है। इस समस्या पर ध्यान दिलाने के लिए गुजरात हेल्थ एजेंसी और PMJAY अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन जब तक कोई उचित सुधार नहीं किया जाता तब तक 1 से 7 अप्रैल के बीच PMJAY के तहत इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेवाएं बंद रहेगी। इस मुद्दे पर वलसाड़ के डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने डॉक्टरों की परेशानियों और उनकी मांगों पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई आपातकालीन मरीज आता है तो उसे प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। वहीं वलसाड़ के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि वलसाड़ जिले की 5 ऐसी निजी अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है जहां कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन उपलब्ध नहीं थे। इन निजी अस्पतालों में जब कार्डियोलॉजी सर्जन की नियुक्ति हो जाएगी तो उन्हें फिर से सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। पैनल से हटाई गई निजी अस्पतालों की सूची में डॉक्टर हाउस, हरिया अस्पताल, अमित अस्पताल, रेनबो अस्पताल और 21st सेंचुरी अस्पताल शामिल है। हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन मौजूद होने के कारण 2 संस्थागत अस्पतालों कस्तूरबा अस्पताल और श्रीमद राजचंद्र अस्पताल में हृदय रोगियों का इलाज जारी रहेगा। दी वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। अभी पिछले कुछ दिनों से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ आयुष्मान भारत में नई प्रॉब्लम्स आई है, नए चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल कार्डियोलॉजी सोसाइटी जो गुजरात की है, सबका डिसीजन ये रहा है कि 5-7 दिन के लिए इसमें कार्डियक में जो एंजियोप्लास्टी का फैसिलिटी का सेवा था वो भी टाइमिंग स्थगित किया है। जो प्रशासन है उनके साथ डिस्कशन चल रहा है क्योंकि कुछ नई प्रॉब्लम्स आई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पिछले 3 महीने में कई नए रूल्स चेंज हुए हैं। सबसे पहला एक तो ये हुआ कि हर जगह पहले से कभी भी ऐसा कंपलसरी नहीं होता था, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पे भी कैथ लैब है या जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की इमरजेंसी सेवा होती है वहाँ पे सर्जन का होना अनिवार्य है। ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी कोई रूल नहीं, गाइडलाइंस भी ऐसा नहीं कहती। पर ये पिछले 4 महीने से अनिवार्य कर दिया गया है कि वो हॉस्पिटल जिसमें सर्जन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे एंजियोप्लास्टी आप इमरजेंसी में भी नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर आप कुछ भी करते हैं तो 1 रुपये भी पेमेंट नहीं गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो वहाँ से अगर पेशेंट अगर वैसा आता है जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट देने को रेडी है, फैसिलिटी भी सब है और वो पिछले 7-8 साल से दे भी रहे थे फैसिलिटी बिना कोई प्रॉब्लम के, उसमें सडनली भी काम बंद हो गया। मैं खुद ऑलमोस्ट 2014-15 से इसमें काम कर रहा था, लेकिन वलसाड़ का भी मेरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी आयुष्मान भारत की लगभग मान्यता बंद हो गई। इमरजेंसी में भी केस आता है तो हमको कहीं और भेजना पड़ता है जहाँ पे सर्जन का फैसिलिटी हो। तो ये चीज़ पहला प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कहीं रूल नहीं है, नया रूल लाया गया है जिसकी वजह से हमको काम करने में दिक्कत आती है और पेशेंट को भी दिक्कत आ रही है। दूसरा ये है कि जो एंजियोप्लास्टी वेयर के पैकेजेस थे वो बिना किसी कारण के पहले से लगभग 20 से 30% कम कर दिए गए हैं। पहले जो आयुष्मान भारत में फिक्स पैकेज में हमको 85,000 के आसपास मिलता था, एक एंजियोप्लास्टी एक्सटेंड में करने के बाद एंजियोग्राफी के सहित 85,000 मिलता था। अभी सेम स्टैंड में सेम मटेरियल में एंजियोप्लास्टी का दर 62,000 कर दिया गया है, 62 से 63,000 कुछ कर दिया गया है, जिससे कि पहले जो मिल रहा था पिछले 5-7 साल से वो सडनली 30% 40% सडनली कम हो गया है। उसकी वजह से ट्रीटमेंट क्वालिटी कुछ चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन रेट 30-40% कम हो गया। जबकि सर्जरी में पिछले 4-5 साल में रेट 50-60% बढ़ाया गया है और कार्डियोलॉजी में 50% या 40% कम कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से अभी काम करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि पेशेंट कुछ भी, इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में उसकी कंडीशन बिगड़ती है या उसको कोई बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है या उसको हॉस्पिटल में ज़्यादा स्टे करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप पेशेंट से वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर पैकेज इतना ज़्यादा कम कर दिया जाएगा तो फिर हॉस्पिटल्स को लॉस होता है।
तो उसमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो वो एक बार हम प्रशासन से चाह रहे थे कि वो वापस रिकंसिडर करें, क्योंकि जो पहले रेट थे इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल उसमें भी पैकेज बढ़ना चाहिए। तो 12 साल 13 साल पहले जो रेट था आयुष्मान भारत का, तब 65-63 हज़ार मिलता था 2014-15 में, और आज 2025 में भी वही रेट कर दिया गया है। जो पहले बढ़ाया गया था वापस कम कर दिया गया है। वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा ये सर्जन वाला इशू था। तीसरा, कई केसेस में क्या है, ट्रीटमेंट करने के बाद भी बिना कारण के हमारा पैकेज पेमेंट रोक दिया जा रहा है। अभी दिसंबर जनवरी में 10 केसेस मेरे हॉस्पिटल में हमने ऐसे किए जिसमें इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, पर उन्होंने बोल दिया कि हमारे पोर्टल में अपलोडेड नहीं है, इसलिए हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो ट्रीटमेंट होने के बाद, पेशेंट के डिस्चार्ज होने के 1 महीने के बाद हमको बताया जाता है कि आपको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं मिलेगा। 10 केस में ऐसा मेरे साथ हुआ है कि इसमें 1 रुपये भी पेमेंट नहीं आया और ट्रीटमेंट हो चुका है, पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। वो भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा और छोटे मोटे और इश्यूज हैं कि पहले से भी एंजियोग्राफी का वो लोग पेमेंट नहीं करते थे। कोई पेशेंट का अगर कंडीशन बिगड़ जाए, आईएबीपी जैसी मशीनों वगैरह का अगर जरूरत पड़ता है तो कोई पेमेंट नहीं एक्स्ट्रा होता है। इमरजेंसी में करो कोई केस तो हमको स्टाफ को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट को तरफ से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हॉस्पिटल को नहीं मिलता है। तो सब इश्यूज थे जिसके लिए हमने उनसे बात की है। हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस मामले में थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि उसमें ये है कि हमें ऑलमोस्ट 60-70% जो केसेस हम करते हैं वो आयुष्मान भारत में करते हैं। तो इतना बड़ा केसेस में सडनली अगर पैकेज अमाउंट इतने कम हो जाते हैं तो हमें भी मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। और उसमें ये है कि जो नए चेंजेस किए गए उसमें एटलीस्ट एक बार हमें बिठा के डिस्कशन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता, पर अभी तक सरकार से कोई डिस्कशन भी नहीं हुई इस मामले में। एक और नया रूल लाया गया है कि किसी भी पेशेंट को जिंदगी भर में 3 स्टेंट ही अवेलेबल कराए जाएंगे, उससे ज़्यादा स्टेंट नहीं मिलेंगे। तो किसी पेशेंट का अगर पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है, 2-3 स्टेंट लग गए, तो उसको अगर प्लास्टी फिर से करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 3 महीने में 3-4 रूल्स में नए चेंजेस हुए, जिसमें कि कोई डिस्कशन हो ही नहीं पाया है सर प्रशासन के साथ। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें डिस्कशन हो जाए कि एटलीस्ट अगर उनको रेट में कुछ वो करना भी था एडजस्टमेंट, तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से कुछ बढ़ना चाहिए था। बढ़ना तो छोड़िए, इसमें 30-40% कम कर दिया, वही सबसे बड़ी मेन समस्या है। बाकी ये सर्जन वाला इशू है कि बिना इसमें भी सर्जन के आप केस कर नहीं सकते। हॉस्पिटल वही, फैसिलिटी वही, सब कुछ वही, लेकिन ट्रीटमेंट आप कर नहीं सकते। पेशेंट को आपको भेजना पड़ेगा, जिससे पेशेंट को भी परेशानी आ रही है और हमको फिर अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर सुनना हमको पड़ता है कि क्योंकि पेशेंट फिर ये बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि एक बार डिस्कशन हो गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद में फिर जो डिसाइड होता है वैसा हम भी फॉलो करेंगे। जैसा कि कार्डियोलॉजी सोसाइटी का भी निर्देश है कि अगले 7 दिन तक कोई भी केस आयुष्मान भारत के तहत हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी केस आता है तो फिर अभी उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो भी इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट है, थ्रोम्बोलिसिस वगैरह का है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, वो हम हॉस्पिटल में करेंगे। और उसके बाद जैसे ही पेशेंट का कंडीशन स्टेबल होगा तो उनको हम सरकारी हॉस्पिटल या जहाँ पे भी आयुष्मान का फैसिलिटी अभी चालू है वहाँ पे उस हिसाब से उनको भेज देंगे। इमरजेंसी केसेस भी अगर कुछ आते हैं तो हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको देंगे, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, और उसके बाद फिर जब स्टेबल हो जाए पेशेंट तो फिर उनको सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ सकता है। वैसा कुछ अभी प्लान है, पर अभी एक्चुअल में इस मामले में बहुत क्लैरिटी हमें भी नहीं मिली है, क्योंकि ग्रुप में भी हमारे भी उसमें कोई क्लियर कट इसमें डिस्कशन नहीं है कि इसके केसेस को क्या करना है। मेरे यहाँ भी तो कोई आया नहीं है इस तरह का पेशेंट, मतलब पिछले 5-7 दिन में, मतलब, लेकिन अगर आता है तो बाकी हॉस्पिटल्स में तो अभी कुछ ऐसे मैनेज हो रहा है। दवाई वगैरह जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो तो दिया ही जाएगा, ऑब्वियसली पेशेंट का ट्रीटमेंट तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, पर लेकिन अभी एंजियोप्लास्टी जो कार्ड के तहत हम कर रहे थे वो टाइमिंग अभी 5-7 दिन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी का वो हमारी तरफ निर्देश है। फिर जैसा चेंज होता है उसके हिसाब से, अगर बीच में ऐसा डिसाइड होता है कि इमरजेंसी करना है या ख़राब केस अगर है या पेशेंट की जान का कंडीशन ख़राब है तो उसको करने का अगर हमें होता है तो वैसा हम करेंगे। हम तो करने में, ट्रीटमेंट करने में कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी फिर मैं डॉक्टर ए.के. सिंह, इंचार्ज चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वलसाड डिस्ट्रिक्ट। हमारे ज़िले में कार्डियक के लिए 7 हॉस्पिटल इम्पैनल थे, उसमें से अभी 2 हॉस्पिटल, एक कस्तूरबा हॉस्पिटल, एक राजचंद्र हॉस्पिटल इम्पैनल है। 5 हॉस्पिटल को कार्डियक के लिए इम्पैनलमेंट से हटा दी गई है, क्योंकि वहाँ कार्डियक सर्जन अवेलेबल नहीं थे। जब कार्डियक सर्जन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तब वहाँ ये सेवा पुनः स्थापित हो जाएगी। वलसाड में काम करते कार्डियोलॉजिस्ट जो नया सुधारा पैकेज में आया है उसके लिए
20 मार्च को हमारे पास आए थे। उन्होंने रजुआत किया कि भाई हमारे पैकेज में कम पड़ती है सरकार श्री के नियम मुजब। उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन किया, उन्होंने अपनी सुविधा को बंद नहीं किया है। अन्य गुजरात के अन्य जिले में क्या स्थिति है, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम अभी कार्डियक फैसिलिटी नहीं देंगे, लेकिन हमारे वलसाड में जो इंपैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारा फैसिलिटी चालू है। सर ये कितनी हॉस्पिटल है जिसके अंदर अभी हमारे जिले में 5 हॉस्पिटल हैं जिनके यहाँ PMJY में रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ कार्डियक सर्जन है। एक डॉक्टर हाउस है, एक हरिया हॉस्पिटल है, अमित हॉस्पिटल है, रेनबो हॉस्पिटल है और 21st सेंचुरी हॉस्पिटल। जो इमरजेंसी अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ जो 2 हॉस्पिटल इंपैनल्ड अभी चालू है वहाँ पे उनकी सेवा मिल सकती है। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।